ओके। और लास्ट सेशन की प्रैक्टिस की सभी ने? जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करने जाओगे, ठीक है, 1-2 मंथ बाद, तब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेरी ही लिखनी नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, तभी आप लोग इंटरव्यू में क्वेरीज लिख पाओगे। ओके देन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ओके क्रिएट, अल्टर एंड इंसर्ट, यहां तक हम लोगों ने देखा है, करेक्ट? ओके, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा है। इंसर्ट भी करके देखा हम लोगों ने डेटा। इस इंप्लॉय के अंदर अब हमारा डेटा है। लेट मी ओपन दिस एम्प्लॉय P24, और इस एम्प्लॉय के अंदर हमारा अभी पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, अब हम लोग को जो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया है, तो अब हम लोग को डेटा अपडेट और डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग न्यू फाइल का यूज करते हैं। यूज P24। ओके, तो फर्स्ट अपडेट ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। तो जब भी आप लोग अपडेट ऑपरेशन करने जाओगे, ओके, जब भी आप लोग अपडेट ऑपरेशन करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेरी चलानी है। ठीक है, दैट इज टू क्वेरी आपको मतलब अपडेट और डिलीट ऑपरेशन सेफली परफॉर्म करने देगी। यानी आप लोग अगर डायरेक्टली डेटा को इंस्टॉलेशन करोगे, डायरेक्टली डेटा को अपडेट या फिर डिलीट करने जाओगे, ओके, तो डायरेक्टली डेटा डिलीट अपडेट नहीं होगा जब तक आप लोग उसको इनेबल नहीं करते हो। तो कैसे इनेबल करना है उसको, एक क्वेरी चलानी है, कमेंट भी कर देता हूँ मैं, कि सेफ अपडेट डिलीट, ये क्वेरी चलाने के बाद ही आप लोग डेटा को डिलीट और अपडेट कर पाओगे। दैट इज सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट। ओके, और इसको क्या कर देना है, 1 कर देना है। बाय डिफॉल्ट इज 0 होता है, तो इसको 1 कर देना है, मतलब ट्रू कर देना है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसको ट्रू कर देना है, तभी जाकर आप लोग डेटा को डिलीट और अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं अपडेट वाली क्वेरीज। टू अपडेट डेटा, जैसे इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने इंसर्ट इनटू लिखा था, उसी तरीके से अपडेट करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा अपडेट। ओके, अपडेट लिखेंगे, देन अपडेट के बाद जिस टेबल का डेटा हम लोग अपडेट करना चाहते हैं उस टेबल का नाम, क्योंकि हमारे टेबल का नाम क्या है, इम्प्लॉय। इम्प्लॉय के अंदर हमारा डेटा है, इस इम्प्लॉय के डेटा को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे देन इम्प्लॉय। ओके, अपडेट इम्प्लॉय। देन उसके बाद जो अपडेट करना है वो हम लोग को बताना पड़ता है। जैसे कि समझ लो मैं 911, ठीक है, इस आईडी को, यानी कि राहुल, इसका डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, उसकी सैलरी जो कि 20,000 है, मैं उसको 25,000 करना चाहता हूँ। ओके, ये सैलरी मुझे अपडेट करनी है, राहुल। तो कैसे करेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि अपडेट इम्प्लॉय। देन मुझे क्या सेट करना है, क्या अपडेट करना है वो बताना पड़ेगा यूजिंग सेट कीवर्ड। सेट, क्या अपडेट करना है मुझे, सैलरी, तो लिखेंगे सैलरी का कॉलम, सेट सैलरी। ठीक है, और जो सैलरी अपडेटेड चाहिए वो सैलरी यहाँ पर लिख देंगे। ओके, हो गया। अब मैं इस क्वेरी को यहाँ पर ही एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, हो जाएगी क्वेरी एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यू आर यूजिंग सेट, ओके सॉरी, इसको मुझे डिसेबल करना है। सॉरी, इसको 0 कर दो। ठीक है, इसको इनेबल कर दिया हम लोगों ने, इसको डिसेबल करना है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, देखो क्वेरी चल गई, डेटा अपडेट हो गया। लेकिन इस सिनारियो में क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये वाली क्वेरी चलाई, जैसे मैंने बोला कि भाई अपडेट करो एम्प्लॉय को और सैलरी सेट कर दो 25,000, लेकिन मैंने एक चीज उसको नहीं बताई कि कहाँ पर करनी है। तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे एम्प्लॉय टेबल में कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पूरे के पूरे जितने भी एम्प्लॉय है सभी की सैलरी 25,000 हो गई। हम लोग को किसकी करनी थी सैलरी चेंज, इस 911 आईडी की, यानी राहुल की जस्ट करनी थी। लेकिन पूरे के पूरे एम्प्लॉय की ही सैलरी चेंज हो गई, दैट इज सभी की इक्वल हो गई 25,000। ओके, तो मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी थी कि जहां पर नाम राहुल हो या फिर जिसका नाम, जिसका आईडी 911 हो, वहां पर ही करनी है। यानी जो यूनिक चीज है उसको लेकर हम लोग कंडीशन लगाते हैं। यानी आईडी जो है सबका यूनिक है, हम लोगों ने आईडी को यूनिक रखा था, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि भाई जिसकी आईडी 911 है उसकी सैलरी मुझे 25,000 करनी थी, सभी की नहीं करनी थी। ओके, तो मुझे ये ऑपरेशन जो परफॉर्म हो गया है उसको वापस लाना है। जब भी आप लोग इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट का ऑपरेशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएमएल क्वेरीज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल क्वेरीज। ओके, कौन सी होती है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो इन तीनों क्वेरीज को आप लोग रोल बैक कर सकते हो, यानी वापस ला सकते हो। जो ऑपरेशन आप लोगों ने परफॉर्म किया है, आप लोग चाहते हो कि वो नहीं होना चाहिए था, उसको वापस लाना है, तो आप लोग उसको रोल बैक कर सकते हो यूजिंग दिस रोल बैक। ओके, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, रोल बैक वाला एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर से चेक करते देखो क्या होता है, डेटा जो इससे पहले था बाय डिफॉल्ट आ गया। जो मैंने 25,000 किया था वो फिर से वापस आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ दिस रोल बैक। यही होता है रोल बैक। रोल बैक हम लोग कर सकते हैं फॉर द डीएमएल क्वेरीज ओनली। कौन कौन सी होती है डीएमएल क्वेरीज, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, इन्हीं को रोल बैक कर सकते हैं। डेटा अगर इंसर्ट किया, नहीं करना था तो उसको वापस लाना है तो रोल बैक। डेटा मैंने अपडेट किया, अपडेट नहीं करना था उसको वापस लाना है तो रोल बैक। सिमिलरली डिलीट नहीं करना, नहीं चाहते थे उसको भी वापस लाना है तो रोल बैक। लेकिन अगर हम लोग डेटा को अपडेट कर दे और उसके बाद कमिट कर दे, तब रोल बैक नहीं होता है। ये सिनारियो में अब आपको दिखाता हूँ बाद में। उससे पहले हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर एम्प्लॉय का अपडेट करना था, लेकिन कहाँ पर करना था, सिर्फ 911 आईडी को करना था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन देनी है तो हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लाउज का, वेयर कीवर्ड का। यहाँ पर हम लोग बताते हैं स्पेसिफिकली कि सैलरी अपडेट करो कहाँ पर, वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या है, 911, आईडी इज इक्वल टू 911। तो भी सिनारियो में क्या होगा, सिर्फ राहुल का ही डेटा चेंज होगा। अब यहाँ पर देखो हो गई 25,000, आया समझ में। ओके, अब देखो यहाँ पर अगेन मैं रोल बैक चलाता हूँ। तो रोल बैक चलाया मतलब क्या होगा, जो अभी अभी सैलरी अपडेट हुई थी 25,000 वो फिर से वापस आ जाएगी, दैट इज 20,000। ये होता है रोल बैक। लेकिन एक बार मैंने अगर सैलरी अपडेट कर दी, ओके, अब फिर से अपडेट कर दी तो अब क्या होगी, 25,000। अपडेट करने के बाद मैं अगर यहाँ पर कमिट करता हूँ, अपडेट करने के बाद मैं अगर कमिट करता हूँ, तो उसके बाद हम लोग उसको रोल बैक नहीं कर सकते। सही, कमिट हो गया। ओके, अब सैलरी कितनी है 25,000, लेकिन मैं अब उसको रोल बैक करता हूँ तो ये वापस नहीं जाएगा। यानी कमिट कर दिया मतलब वो फिक्स हो गया, हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो गया। लेकिन जब तक हम लोग कमिट नहीं करते तो उससे पहले हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। क्लियर, रोल बैक एंड कमिट क्लियर है सबको, कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir.
व्हाट इज रोल बैक? क्या है रोल बैक? एनीवन? डिलीट किया हुआ डिलीट किया हुआ डाटा अगर आप हमें वापस लाना हो तो रोल बैक कर सकते हैं। नॉट ओनली डिलीट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट, तीनों ऑपरेशन जो हम लोगों ने परफॉर्म किए उसको वापस लाना है तो रोल बैक। ओके, क्या हो अगर मैं डेटा डिलीट, अपडेट या फिर इंसर्ट करने के बाद कमिट कर दूं, उसके बाद रोल बैक वर्क करेगा? नहीं नहीं नहीं, सर। उसके बाद नहीं। रोल बैक वर्क नहीं करेगा, कमिट करने के बाद नहीं करेगा। ओके, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, अपडेट वाला भी ऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया। ओके, और एक क्वेरी दिखाता हूं मैं अपडेट की। जैसे मैंने बाय यूजिंग आईडी किया, तो मुझे बाय यूजिंग नेम करना है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जो प्रतीक है, ओके, उसकी सिटी मुझे चेंज करनी है टू दी नांदेड़। ओके, प्रतीक की सिटी मुझे क्या करनी है? नांदेड़ करनी है, जो कि अभी के लिए पुणे है। बताओ, आप बताओ किस तरीके से लिखेंगे क्वेरी? कोई भी बताओ। अपडेट एम्प्लॉय, क्या सेट करना है मुझे? सिटी क्या करनी है? नांदेड़। कहां पर करनी है? तो लगाएंगे वेयर। कहां पर करनी है? जहां पर नेम इज इक्वल टू प्रतीक। ओके, ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी मैं इसको कैपिटल लिखूं, स्मॉल लिखूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दो कीवर्ड को स्मॉल कैपिटल लिखूं, नो प्रॉब्लम। आप लोग जैसे चाहे वैसे लिखो, यहाँ पर ये एसक्यूएल लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, देखो अब एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रतीक का भी डेटा अपडेट हो जाएगा टू दी नांदेड़। अगर मैंने अभी इसको रोल बैक किया तो चेंज होगा क्या? हो जाएगा, डेटा रिवर्ट आ जाएगा। लेकिन एक बार मैंने उसको कमिट कर दिया, ओके, अब कमिट कर रहा हूँ, कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो ये होगा अपडेट का ऑपरेशन। इसी तरीके से हम लोग डिलीट का भी ऑपरेशन देख लेते हैं। टू डिलीट द डेटा, टू डिलीट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको ऑन डेटा, ठीक है, टू डिलीट पर्टिकुलर डेटा। अब डिलीट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डिलीट, ओके, देन फ्रॉम, डिलीट, और उसके बाद हम लोग को बताना पड़ता है डिलीट फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, दैट इज एम्प्लॉय में से मैं रिकॉर्ड डिलीट करने वाला हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, देन अब क्या होगा, यहीं पर मैं उसको रोक दूं तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, यहीं पर मैं अगर क्वेरी को खत्म करूं, एग्जीक्यूट करूं उसको, तो क्या होगा? पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पूरा डेटा डिलीट करना है क्या? नहीं करना है, पर्टिकुलर डेटा ही डिलीट करना है। तो क्या करेंगे? अगेन कंडीशन का यूज करेंगे, दैट इज वेयर क्लॉज। ओके, वेयर। अब मुझे डेटा डिलीट करना है कार्तिक, ओके, यूजिंग हिज आईडी, जिसका आईडी 834 है, वो डेटा मुझे डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर आईडी इज इक्वल टू 834। तो ये डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। सी, डिलीट होगा 834। उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं। सी, 834 अभी नहीं है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा डिलीट हो गया, लेकिन इसको नहीं करना था। अगेन रोल बैक कर दूंगा, ये डेटा वापस आ जाएगा। सी, 834 वापस आ गया। आया समझ में?
ओके, तो ये डेटा डिलीट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना है। क्या करेंगे, सिर्फ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिख देंगे, पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। सी, पूरा डेटा चला गया। लेकिन मैं अगर इसको रोल बैक करूं तो वापस आ जाएगा। ओके, ठीक है। टू डिलीट पर्टिकुलर डेटा, टू डिलीट ऑल डेटा। एक और है, दैट इज ड्रॉप। मैं अगर टेबल को ही ड्रॉप कर दूं, ठीक है, देखो तीनों में आप लोग को डिफरेंस पूछ सकते हैं हम। ड्रॉप तो मैंने ऑलरेडी आपको बता समझाया था। सिंगल डेटा डिलीट करना है तो सिर्फ कंडीशन लगा के बताएंगे। पूरा डेटा डिलीट करना है तो टेबल का नाम बता देंगे, डिलीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, तो टेबल का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही वैसे, टेबल का स्ट्रक्चर कहीं नहीं गया, यानी हमारा टेबल वहीं पर है। इस सिनारियो में भी टेबल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर यहाँ पर ड्रॉप टेबल क्वेरी लिखता हूँ, ओके, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो क्या होगा, एम्प्लॉय का पूरा टेबल ही चला जाएगा, स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग रोल बैक ही नहीं कर सकते। रोल बैक किसको कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, इन तीनों को ही कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। आया समझ में, कंफर्म करो सभी। अब यहाँ तक किसी जो भी यस डाउट्स सर। पूछो। यस सर। ओके, अब सिलेक्ट की हुई क्वेरी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि डेटाबेस से डेटा कैसे लाना है, यानी सिलेक्ट क्वेरी। तो लिखेंगे सिलेक्ट, डेटाबेस से जब डेटा निकालना हो। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने इंसर्ट का ऑपरेशन देखा, देन उसके बाद अपडेट डिलीट। अब हम लोग सिलेक्ट का ऑपरेशन, यानी डेटाबेस से डेटा निकालेंगे। टू गेट डेटा, ओके, टू गेट ऑल डेटा। ओके, मुझे ऑल डेटा चाहिए, इस लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कॉलम, यहाँ पर हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा यहाँ पे, एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ जाएगा, उसमें से पूरे के पूरे कॉलम्स आ जाएंगे। सी, नोटिस करो, एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ गया विद ऑल कॉलम्स। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय के सैलरी चाहिए, बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, सिलेक्ट ओनली सैलरी, मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट सैलरी। जो हम लोग को सिलेक्ट करना है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये जो स्टार मैंने लिखा है यहाँ पर, ये मतलब होता है हमारा कॉलम, यहाँ पर हम लोग कॉलम नेम लिखते हैं। सी, जैसे मैंने बताया सिलेक्ट सैलरी, तो बस सैलरी मुझे मिली। एक साथ दो कॉलम्स चाहिए, ले सकते हैं, कॉमा लगा के हम लोग बताएंगे सिलेक्ट सैलरी एंड नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी और नेम आ जाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा डेटा चाहिए मुझे, तो इस तरीके से बता देंगे। अब मुझे कोई पर्टिकुलर ही डेटा चाहिए, तो कैसे बताएंगे, सिर्फ पर्टिकुलर ही डेटा चाहिए। अगेन वेयर क्लॉज, कंडीशन लगाएंगे, बताएंगे मुझे सिर्फ यही डेटा चाहिए। वेयर, सिटी के बेसिस पे चाहिए, जहां पर सिटी सिर्फ पुणे हो, बस वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो पुणे से जितने जितने एम्प्लॉयज है बस वही रिकॉर्ड मुझे मिलेगा। देखो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे, तो पुणे से जितने हैं, बस वही मिलेंगे। अगेन बेस ऑन नेम हम लोग ले सकते हैं, बेस ऑन आईडी हम लोग ले सकते हैं, सिर्फ कंडीशन में हम लोग को बताना है। या फिर सैलरी के बेसिस पर ले सकते हैं, जिसकी सैलरी सिर्फ 20,000 हो, बस वही चाहिए मुझे। आ रहा है समझ में सबको।
क्लियर है सबको यहाँ तक? जो भी डाउट से भी पूछ सकते हो। आपको यही प्रैक्टिस करना है, डिलीट, अपडेट और ये सिलेक्ट के ऑपरेशन, जो बेसिक बेसिक ऑपरेशंस मैंने बताए। लास्ट सेशन में मैंने आपको इंसर्ट और अल्टर बताया था। ओके, तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड रोल बैक एंड कमिट आल्सो। ओके ओके देन, आज के लिए यही पे रुकते हैं। बाय बाय ऑल।